आपको कमेटी इजलासों से जो है वो हम आगाह करते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं कि वहाँ पे किस किस किस्म की जो है वो इश्यूज़ को रेज़ किया जाता है और क्या डिस्कशंस जो है वो वहाँ पे कमेटी मेंबरान करते हैं। सेनेट कॉमर्स कमेटी का जो है वो इजलास हुआ और क्लासर साहब आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई? एक दफ़ा फिर मैं कहूँगी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त उनके बुरे दिन चल रहे हैं। नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने बड़े मजे किए इस मुल्क में। कोई बुरे उनको पता है ना, मैं लास्ट टाइम भी कहता है, उन्हें लगता है 1-2 घंटे के लिए आते हैं, तो ग्रिलिंग होती है, सुन लेते हैं, जी मैडम, जी मैम, जी सर, आप जैसे कहते हैं कर लेते हैं चीजें। मेरे साथ इमरान मकराना साहब भी होते हैं, बड़ी अच्छी, हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिपोर्टिंग का करते रहते हैं। मसला आज वहाँ पे एक बदीनी जो वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग आपका एरिया जो उसका अफगानिस्तान के साथ जो लगनी थी, 1 महीना पहले ये गए थे, वहाँ सेनेटर्स गए थे सारे, ये कमेटी गए थी, क्वेटा बलोचिस्तान गए थे। इन्हें कहा गया था 1 महीने में हम चीजें ठीक कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब रिस्टोर कर देंगे, बहाल हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ आपके जो ट्रेड वगैरह जो है। तो आज पता चले, आज एक और साहब आए हुए थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे, आज वो सेक्रेटरी साहब आए नहीं है, कोई और साहब आए हुए थे। तो उसमें सलीम उन्होंने कहा जनाब के तो पूछा कि अभी क्या बना, क्या प्रोग्रेस है? उन्होंने कहा नहीं जनाब, हमें पूछना पड़ेगा, कस्टम से पूछना पड़ेगा, हमें वजारत दाखिले से पूछना पड़ेगा, हमें वहाँ बलोचिस्तान हुकूमत से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा लास्ट टाइम तो आपने हमें कहा था सारे मसले हल हो गए, नए सिरे से सब कुछ, नए सिरे से। अब ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है जिसपे आज सलीम मांडवीवाला साहब ने खासी उनकी अच्छी खासी धुलाई की है। वहाँ के भाई साहब मुझे ये बताएं, मतलब कहाँ पे जाए, हम क्या काम करें? और ये बात उन्होंने भी की, उन्होंने अनुषा रहमान साहब, शी इज ए पावरफुल वुमन है एंड वेरी इंटेलिजेंट है। मत से एक वहद खतून मैंने देखी है वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन, जो किसी को इधर उधर चुस्कने, हमारे साइड पे चुस्कना हिलने भी नहीं देती कि इतने नॉलेज की बेस पे उसी की बुनियाद पूरी कमेटी को 1 मैन आर्मी जैसे होता है ना, 1 वुमन आर्मी, उस तरह चलाती है। उन्होंने भी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की सुनी, तो ये बात उन्होंने की, मांडवीवाला साहब ने, उन्होंने उस अनुषा साहब ने को, भाई साहब आपने 1 महीना पहले हमें कहा चीजें ठीक हो गई हैं, वहां से शुरू कर रहे हैं, दोबारा नए सिरे से उनको बुलाएं, उनको कहें, और आप कह रहे हैं कि दूसरी साइड से काम हो गया था। फिर ये पता चला कि वो जो आपके वो जो अफगानिस्तान साइड है, कोई आपके 40 किलोमीटर के आपने रोड बनाना है वहां पे, जो उन्होंने भी बनाना था, तो उस पर अनुषा साहब ने कहा कि आप एक काम करें, अफगानिस्तान में हम और भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, उनकी साइड की सड़क भी आप बना दें ताकि वो बेचारे कहाँ से पैसे आएंगे, क्या करेंगे। वहां पे उधर बलोचिस्तान से जो क्वेटा चेंबर के वो जो सरबराह बैठे थे, उनके चेयरमैन, उन्होंने कहा मैडम, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हुई है, उनकी साइड पे सारा काम मुकम्मल है, गेट भी लग गए, सड़कें भी बन गई, इस साइड पे नहीं हो रहा, जिनको हम तालिबान कहते हैं कि जनाब वो कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी साइड पे तिजारत के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। और ये जो बड़े बाबूज बैठे हैं हमारी तरह टाई कोट पहन के, बड़े बड़े स्कूलों कॉलेज से पढ़े हुए, PhD की, दुनिया भर में फिरे हुए, ग्रेड 22वें के, और ये तनख्वाहों का आपको ये पता ही है, मैं उसमें भी उसको टच करूंगा। वो कहते हैं जी कि वजारत दाखिला से पूछे, इधर की बाल उधर, उधर की बाल उधर, जिस पे वो पढ़ गई अनुषा साहब ने कहा। और उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहां पे हम सर मारे, मतलब किस तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया, किस तरह की पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है। कुछ समझते हैं, क्लरिकल लेवल के लोग हैं जो प्रमोट होके 22वां ग्रेड मिल गया, जो जवाब नहीं दे सकते, जो प्रॉपर बात नहीं कर सकते। आज मसलन अभी तक तनख्वाहों का मसला चल रहा है, उस पे क्विकली टच करें। अनुषा रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा हमने तनख्वाहें बढ़ा ली कुछ 4-5 साल बाद, तो पूरे मीडिया ने, पूरे मुल्क ने रोला डाल दिया, 4-5 लाख, मतलब आपकी 2 लाख 6-7 हो गई। आप लोगों ने 48 या 40 करोड़ पे, और अपने 1.5 2 सालों से आपने वो पैसे ले लिए क्योंकि पावर मिल गई आपको, आपका जो दिल चाहे। मतलब यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इन्होंने 38 करोड़ रुपए के अपना पैकेज बढ़ा के पिछले 1.5 सालों की तनख्वाहें ले रही हैं, जो आज वो बता रहे थे। अच्छा जनाबे अली, एक और वहां पे कारपोरेशन है आपकी इस कॉमर्स मिनिस्ट्री की, उन साहब ने 34 करोड़ रुपए 3 सालों में ले लिया, बोनस ले लिया। अन्नी मची हुई है भाई इस मुल्क में। कोई आपको अगर बैंक ऑफ अमेरिका ने कोई डॉलर लगाने का, ये प्रिंट करने का ठेका आपको दिया हुआ है, इतना पैसा दूसरी तरफ वो बैंकों पे आपने कर्जे लिए हुए हैं, मुल्क चल रहा है, और उसके सुन ले 8000 अरब का सूद देना है आपने, और यहां लगती अन्नी मच्छियों कहती कानून हमें इजाजत देते, तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, वो कि कानून तनख्वाह बढ़ाने की इजाजत देता है या तबाही लाने की इजाजत देता है, कि मतलब 38 करोड़ रुपया 4 बंदों ने SSE के लोगों ने बांट लिया। इसके बाद एक और साहब का वो बता रहे थे कारपोरेशन का, जिसपे वो फिर उन्होंने इशू मांगा है, उसने 34-35 करोड़ रुपया 3 सालों में उसने ले लिया। जिस मुल्क में बाल जकड़ा हो डेट में, मतलब 8000 अरब आपने बैंकों का सूद देना है, असल को भूल जाए, ट्रिलियंस हैं, वो क्रॉस रेड लाइन भी आप क्रॉस कर चुके, जितना कर्जा हो सकता है। इतनी बेरहमी के साथ जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी वसाइल को लूट रही है इन द नेम ऑफ कानून,
और जो बात उन्होंने की थी, लास्ट में कमेंट करूंगा, उन्होंने फरूक नायक साहब ने, फैसल साहब जवारी ने, कि अगर हुकूमत ने आप पे भरोसा कर भी लिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था, किसी बंदे को कहने अपनी तनख्वाह तो खुद बढ़ा ले, यार ये कैसा कानून है भाई, आपको पावर तो आप चले थोड़ी मॉडेस्टी दिखा देते, हम्बल हो जाते कि यार अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी, अपनी तनख्वाह में खुद रख सकता हूँ, ये फखर होता है। आपने दिल खोल के और पिछले 1.5 साल की तनख्वाहें ले ली आपने। अच्छा, ये नहीं किया कि आज से बढ़ा दें, आज अक्टूबर है ना, आज से बढ़ा देते हैं, नो, 1.5 साल से उन्होंने ली है तनख्वाहें बढ़ी और 1.5 साल। यार इस मुल्क में आपने ऐसे काम सुने होंगे? सुने तो हाँ, आप ही से सुने, मैंने नहीं सुने थे इससे पहले, आपने चले मुझसे सुन लिए। आप ही लेके आते हैं ये खबरें।